हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फिर से आप सभी का स्वागत है, वेलकम है अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज के सेशन में दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सामान्य विज्ञान, है ना। जनरल साइंस से जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, एक प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन है। वो 40 क्वेश्चन को देखेंगे विद इन अ टाइम, विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चलिए बने रहें सेशन में। सेशन अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए। देखिए पहला प्रश्न पूछा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। तो आप सभी जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज कौन किया, तो मेन। तो मौ से माइटोकॉन्ड्रिया और मौ से मेन यानी अल्टमेन। आई होप याद कर पा रहे होंगे आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में है कि प्रोटोजोआ संघ के जंतु कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रोटोजोआ संघ के जो जंतु अमीबा भी है, साथ में यूग्लिना भी है और साथ ही साथ प्लाज्मोडियम भी है। तो ओवरऑल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री में पूछा गया है कि जंतु जीव और जंतु विज्ञान के जनक को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि अरस्तु है जो फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कोशिका भित्ति किसके बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो बनी होती है वो पादप कोशिका की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटिस्टा जगत के सदस्य कौन है। तो प्रोस्टिका जगत के जो सदस्य हैं वो आपका शैवाल है, कवक है और प्रोटोजोआ है। तो ऑप्शन नंबर ये सभी मिला के डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जीवाणु का खोज किसने किया। तो आपको पता है कि जीवाणु का खोज जो किए हैं उसका नाम है लीeuwenhoek। और ये भी प्रश्न याद रखिएगा ये कब किए हैं। तो 1683 में कौन किए हैं, लीeuwenhoek। कौन किए हैं, लीeuwenhoek। किसका खोज किए हैं, तो जीवाणु का। नेक्स्ट है चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है जो आपका हिपोक्रेटस है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवन के मूलभूत इकाई क्या है। तो जीवन के जो मूलभूत इकाई है, जो यूनिट है, उसको बोलते हैं क्या चीज़, सेल। सेल कहें तो कोशिका, जिसका खोज कौन किया है, रॉबर्ट हुक। कब किया है, 1600 बोलिए ना 65, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है संसार का सबसे सूक्ष्मतम जीव कौन है। तो संसार के सबसे सूक्ष्मतम जीव अगर पूछेगा तो वो आपको आएगा विषाणु। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विषाणु, ठीक है, विषाणु याद रखिएगा, जीवाणु नहीं, विषाणु, ठीक है। और जीवाणु का खोज कौन किया था, अभी पढ़े थे, कौन बताइए। जीवाणु का खोज किया था कौन, बताइए, लीeuwenhoek, बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में है कि यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है वो बिल्कुल आप देख पाइएगा फास्फोलियो प्रोटीन का बना होता है। ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर दिया है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और डी 1 2 3, एक मतलब प्रोटीन और लिपिड से। तो बिल्कुल जो प्रोटीन और लिपिड है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो सेलुलोज भित्ति जो पाई जाती है वो पौधे में, पौधे जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर आपका डी में है। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक किसको बोलते हैं। तो थियोफ्रेटस को बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, थियोफ्रेटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर, कोशिका शोषण केंद्र है। तो कोशिका शोषण केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया का, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को ऑप्शन में क्या कर दिया है, साइटोलॉजी नहीं, कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो साइटोलॉजी ही बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। तो जैव विकास को किसने समझाया था, तो लेमार्क, जो कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहलाता है। तो जीवधारियों के वर्गीकरण के अध्ययन को कहते हैं टेक्सोनोमी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो आप सभी जानते हैं कि जो लेमार्क और ट्रेविनियस है वो किए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। तो इसमें देखिएगा तो जो आपको कवक है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। बाकी नील हरित शैवाल है, जीवाणु, माइटोकॉन्ड्रिया सभी शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी। विषाणु किस जगत में शामिल किए जाते हैं। तो विषाणु आपको पता है कि यह किस जगत में शामिल किए जाते हैं विषाणु, कमेंट में लिखिए, बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्रोटोजोआ नहीं, इनमें से कोई नहीं। 5 जगत जो वर्गीकृत प्रस्तुत जो बनाने का वैज्ञानिक कौन था, जो 5 किंगडम है, तो वह आपका कौन था,
इसका राइट आंसर हो जाएगा ही टेकर, ऑप्शन नंबर डी। कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस, तो आप सभी जानते हैं वो कहते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। किस वैज्ञानिक ने जीवदरों को जीवन का भौतिक आधार कहा है, तो वह जो कहे हैं वो कौन है, यह है हैक्सले, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो कोशिका सिद्धांत को जो प्रतिपादित किए हैं वह है आपके सेल्डेन और स्वान, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी अगर सेल पूछा जाए तो हो जाएगा आपका शुक्राणु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका अगर पूछा जाएगा मेरे दोस्त तो आप याद रखिएगा अंडाणु, जो कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 27 में देखिए क्या दिया है। 27 में है कि विषाणु है, तो आप सभी जानते हैं कि विषाणु क्या है, बोलिए ना, विषाणु अकोशिकीय है, ऑप्शन नंबर बी किए तो बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोशिका के केंद्र का विभाजन कहलाता है, तो कोशिका के केंद्र के विभाजन जो कहलाता है वो आपको कैरियोकाइनेसिस कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कोशिका के अंदर कौन सा अंग प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह व्यवहार करता है, तो वह जो करता है वो आपका करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। एटीपी का निर्माण होता है, आप सभी जानते हैं कि एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी। एटीपी किसकी इकाई होती है, तो एटीपी जो इकाई होती है, यूनिट होती है, ऊर्जा का होता है, पावर। ठीक है, द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किया था, द्विनाम पद्धति का जो प्रतिपादित किया था वो था आपका लीनियस, ऑप्शन नंबर ए, लीनियस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है जीवाणु में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, तो जीवाणुओं में जो राइबोसोम पाया जाता है वो आपका कौन पाया जाता है, बताइए, बोलिए, 70S, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 34, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का खोज किया था उसका नाम है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो जीवाणुओं की कृत्रिम संवर्धन किसने किया था, तो राइट आंसर होगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दूध में पाए जाने वाले जीवाणु कौन सा है, तो आप सभी जानते हैं दूध में पाए जाने वाले जीवाणु को है लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर ए। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कोशिका भित्ति बनी होती है आपको सेलुलोज, ऑप्शन नंबर सी। केबर्स चक्र होता है, तो केबर्स चक्र जो होता है ना वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर डी। पादप कोशिका की बाहरी आवरण कहलाता है, तो ये जो कहलाता है वह कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन जो है हरा प्रोटोजोआ के रूप में भी जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है, तो यूग्लिना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। तो आई होप दोस्तों सेशन अच्छा लगा होगा। एक 8 मिनट की वीडियो में हम लोग 40 प्रश्न को देखे हैं, टाइम बहुत कम है, 40 क्वेश्चन को देखना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सेशन में बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, थैंक यू।